जय हिंद फ्रेंड्स, रिफ्लेक्शन जीएस सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आधुनिक भारत के अगले सीरीज की तरफ बढ़ते हैं, जो है बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां बंगाल का नवाब बना और यह मुग़लों के शासनकाल में ही बंगाल का नवाब बना था। और यह मुग़लों को नियमित रूप से मुग़लों को कर दिया करता था। इस मुर्शीद कुली खान ने ही क्या किया था कि राजधानी अपना जो ढाका से मुर्शिदाबाद में स्थानांतरित की थी। मुर्शीद कुली खान ने ही इजारेदारी प्रथा प्रारंभ किया था तथा खेती के लिए अग्रिम ऋण दिया। इसका उत्तराधिकारी शुजाउद्दीन था। उसके बाद 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध हुआ। 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध दो लोगों के बीच हुआ था, एक सरफराज खान और दूसरा बिहार के सूबेदार अलीवर्दी खां के बीच में हुआ था, जिसमें सरफराज खां मारा गया था और अलीवर्दी खां विजय हुआ। बाद में अलीवर्दी खां ही क्या बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसका कार्यकाल 1740 ईस्वी से लेकर 1756 ईस्वी तक था। इसके शासनकाल में बंगाल बहुत ही समृद्धशाली हो गया, क्योंकि यह मुग़लों को कर देने से मना कर दिया और कर नहीं दिया, जिस कारण बंगाल बहुत ही समृद्धशाली हो गया और बंगाल भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। अंत में उसके बाद सिराजुद्दौला शासक बना। सिराजुद्दौला का कार्यकाल 1756 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक था। इसने क्या किया, अंग्रेजों को कासिम बाजार की जो फैक्ट्री थी उस पर अधिकार कर लिया। और उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज डरकर अधिकांश अंग्रेज ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर भाग गए। इसी के शासनकाल में, सिराजुद्दौला के ही शासनकाल में 20 जून 1757 ईस्वी को ब्लैक होल ट्रेजेडी घटना घटी। इसके रचयिता जेड हॉलवेल थे। ब्लैक होल ट्रेजेडी में क्या हुआ कि 20 जून की रात को सिराजुद्दौला ने एक छोटी सी कमरा में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया, जिसमें से क्या हुआ कि मात्र 23 अंग्रेज ही बचे और बाकी अंग्रेज उसमें बंद हो गए। जेड हॉलवेल भी उसमें एक व्यक्ति था जो बच निकला था और इसी ने इस घटना को बताया था। दूसरा आता है घटनाक्रम इसके सिराजुद्दौला के काल में 23 जून 1757 को घटित हुई पलासी का युद्ध। पलासी एक बंगाल का एक गांव था, जो कहाँ था, नादिया जिला में था। भागीरथी नदी के बाएं तट पर था। इसमें क्या हुआ पलासी के युद्ध में कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव कर रहा था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था पलासी के युद्ध में? तो क्लाइव कर रहा था। और सिराजुद्दौला के तरफ से 3 लोगों ने नेतृत्व किया था। एक था मीर जाफर और दूसरा यार लतीफ़ और दुर्लभ राय। इसमें क्या हुआ, दुर्लभ राय था, लेकिन क्या हुआ कि इसमें मीर जाफर ने क्या किया कि धोखाधड़ी कर दिया सिराजुद्दौला के साथ। और मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ धोखाधड़ी कर दिया और अंत में केवल मीर जाफर के साथ मोहन लाल तथा मीर मदान नामक एक छोटी सी सेना ही इसका वफादार रही। और अंत में क्या हुआ कि मीर जाफर का पुत्र मीरन के इशारे पर मोहम्मद बेग नामक व्यक्ति ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि मीर जाफर तय संधि के मुताबिक, यानी कि अंग्रेजों ने पलासी का युद्ध जीत लिया और मीर जाफर ने धोखाधड़ी किया था और मीर जाफर ने अंग्रेजों से अपना समझौता किया था कि यदि पलासी का युद्ध आप जीत लेंगे तो हमें बंगाल का नवाब बना दीजिएगा। तो उसी संधि के मुताबिक मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। 1757 इसका कार्यकाल 1757 ईस्वी से लेकर 1760 ईस्वी तक था। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया बंगाल का पहला नवाब कौन था? तो मीर जाफर ही था। यह एक अयोग्य शासक था, अयोग्य नवाब था। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इसका जो दामाद मीर कासिम था उसे बंगाल का नवाब बना दिया। और मीर कासिम ने क्या किया कि इसको जानते हैं। मीर कासिम ने सबसे पहले क्या किया, इसका कार्यकाल 1760 ईस्वी से लेकर 1763 ईस्वी तक था। मीर कासिम ने सबसे पहले क्या किया, यह शासक बनते ही अंग्रेजों ने इसके कार्य में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करने लगे। तो मीर कासिम ने क्या किया कि अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुगदलपुर मुंगेर में स्थापित कर दी। और इसने क्या किया कि अंग्रेजों को एक दस्तक प्रणाली दिया गया था। दस्तक प्रणाली के ही तहत अंग्रेज भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर व्यापार कर सकते थे। तो इस दस्तक प्रणाली को मीर कासिम ने क्या किया कि बंद कर दिया, जिससे क्या हो गए, अंग्रेज गुस्सा हो गए और मीर कासिम को गद्दी से हटाकर, मतलब नवाबी से हटाकर, और इसके स्थान पर मीर जाफर को फिर से यहाँ का नवाब बना दिया गया। मीर जाफर 1763 ईस्वी से लेकर 1765 ईस्वी तक नवाब बना रहा। और मीर कासिम क्या हुआ कि यहाँ से निकला
और दिल्ली आया, यानी कि उस समय दिल्ली में मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय के पास आया और शाह आलम द्वितीय और यही बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब, तीनों ने मिलकर एक सेना का निर्माण किया जिसे तिलकुट सेना कहते हैं। ये तीनों ने सोचा कि चलिए हम लोग मिलकर और बंगाल पर अंग्रेज़ों से युद्ध करते हैं। और वहीं से आए तो बक्सर में एक युद्ध हुआ जिसे बक्सर का युद्ध कहते हैं। यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। इसी युद्ध के बाद 22 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेज़ों ने शाह आलम द्वितीय से यह संधि की थी कि बंगाल में द्वैध शासन लागू कर दिया। और द्वैध शासन के तहत, यानी द्वैध शासन में क्या किया गया कि जो सैनिक प्रशासन था वो बंगाल के नवाब के हाथ में दिया गया और दीवानी यानी कर वसूलने का जो अधिकार था वो अंग्रेज़ों को मिल गया। और यह अधिकार अंग्रेज़ों को मिल गया तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि 3 व्यक्तियों को नियुक्त किया बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए कर वसूलने के लिए। वो 3 व्यक्ति थे। बिहार में थे राजा सीताब राय और बंगाल में थे मोहम्मद राजा खान और उड़ीसा में दुर्लभ राय को नियुक्त किया। अंत में जानते हैं कि द्वैध शासन का जनक कौन था? तो द्वैध शासन का जनक लियो पर्टियस था। भारत में द्वैध शासन को समाप्ति किसने किया था? तो भारत में द्वैध शासन को समाप्त 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। उसके बाद बंगाल पर जो नवाबों का ये 3 नवाब हुए उतना अपना प्रभुत्व तो नहीं जमा पाए और इनके बारे में उतना कोई खास तथ्य नहीं है। और इसके बाद क्या हुआ कि निजामुद्दौला शासक बना 1765 ईस्वी से लेकर 1766 ईस्वी तक। उसके बाद सैफुद्दौला हुआ 1766 ईस्वी से लेकर 1770 ईस्वी तक। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारकुद्दौला हुआ 1770 ईस्वी से लेकर 1775 ईस्वी। उसके बाद क्या हुआ कि बंगाल को अंग्रेज़ों ने अपने अधीन ले लिया और नवाब को हटा दिया। तो फ्रेंड्स, इतना ही हमारे बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य से लेकर जितने तथ्य बन सकते थे उतना है। और इससे संबंधित PDF हैंड रिटन मोड में हमारे टेलीग्राम चैनल द रिफ्लेक्शन जीएस सेंटर पर उपलब्ध है। तो इसे देखें 1-2 बार और अपने तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करें। जय हिंद।